हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। अभी हमारे क्लैट के एग्जामिनेशन को 90 डेज बच चुके हैं और अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स स्टैग्नेंट हो चुका है, सेचुरेट हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सो नॉट इंप्रूविंग, व्हाट टू डू, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग वो स्कोर पॉइंट होगा जहां वो रुके होंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 40 मार्क्स 50 में ही अटके पड़े हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60 क्रॉस कर लिया, 65 क्रॉस कर लिया, लेकिन अब वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 80s का आंकड़ा तो पार कर रखा है, लेकिन अब वहां पे फिर स्कोर जाकर रुक गया है। तो आखिर ये स्टैग्नेशन की समस्या क्यों है और इससे कैसे बाहर निकले, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या इफेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए जिसे हम फॉलो करें ताकि हम लोग आने वाले 90 डेज में अपने प्रिपरेशन को एक सही मोशन देख सके, एक सही गति दे सके। सो लेट्स डिकोड दिस। अगर हम बात करें तो हमारे 5 सेक्शंस हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, आप देख पा रहे हो, लीगल है, क्वांट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड करंट अफेयर है। इन 5 सेक्शंस में अगर आप इस पांचों सेक्शन को डिवाइड करें तो 3 तरीके का बेसिक स्किल रिक्वायर्ड होता है इनके लिए। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल की बात करें तो ये पैसेज बेस्ड होते हैं। इनमें बोले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं क्वांट की बात करें तो वहां भी कैलकुलेशन और कॉम्प्रिहेंशन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। और जीके की बात करें तो यहां मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये 5 सेक्शंस को अगर डिवाइड करें हम तो टोटल 3 तरीके से बोले तो 3 तरीके का बेसिक स्किल का रिक्वायरमेंट होगा। अगर कोई कैंडिडेट 40-50 में स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका कारण है कि उसका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है उसमें कहीं ना कहीं इशू है। या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, पढ़ के समझ में नहीं आ पा रहा, आ भी पा रहा हो तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि काफी स्लो हो। जो नॉर्मल पेस रिक्वायर्ड है, जिस पेस से हम पूरे पेपर को 120 मिनट्स में कवर कर सकते हैं, वो पेस अगर हमारे पास नहीं है देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सफर। और अगर हम पूरा 120 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्कोर रुक जाएगा। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल पार्टिकुलरली उसका स्पीड जो है, स्पीड को लेकर, ये स्पीड की एक समस्या हो सकती है और ये इशू उन एस्पिरेंट्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होगा जो 40s या 50s में जिनका मार्क्स रुका हुआ है। दूसरा एक चीज है मैथ्स में आप देखेंगे तो डीआई होता है। बोले तो आपको इंग्लिश का पैराग्राफ को पढ़ के मैथमेटिकल टेबल बनाना होता है। ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल है, मैथमेटिकल कॉम्प्रिहेंशन है। और उसके बाद कैलकुलेशन होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है या फिर आप पैसेज से टेबल ही नहीं बना पा रहे तो ये दूसरा बेसिक इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो। और तीसरा बात है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसमें जो भी बात है वो सब मेमोरी का है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो करंट अफेयर में भी आपका स्कोर जो है रुक जाएगा। और ये तीनों बेसिक स्किल्स पे अगर फोकस नहीं किया गया तो आप देखते हैं कि एक स्टेज के बाद मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप फिगर आउट करें कि समस्या कहां है। अगर आप इस बात को फिगर आउट करेंगे तो 4 तरीके से हमारे मिस्टेक जो भी होते हैं ये 4 कारणों से होता है। अगर बात करें हम इंग्लिश का, लॉजिकल रीजनिंग का, लीगल का, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर पैसेज है, एक बेसिक समस्या यही है कि ना क्वेश्चन समझ में आया ना पैसेज समझ में आया, बहुत हद तक कभी कभी ऑप्शन समझ में नहीं आया। तो अगर हम रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन हमारा इशू है, मतलब पढ़ के हम समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ते हैं कुछ और समझते हैं कुछ और है, तो ऐसे में ये इशू हमें पेन देता ही रहेगा। एंड थ्रू आउट दी सेक्शंस, जो भी ये 3 सेक्शंस हैं जिसमें रीडिंग का ही रिक्वायरमेंट है, इन सेक्शन में हमें समस्या होगा। दूसरा पॉइंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ ले, समझ ले, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है जिसे अप्लाई करना है उसमें। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता
तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप सही आंसर तक अराइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दूसरी समस्या हो सकती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट का हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तीसरी जो बात है वो एप्लीकेशन का है। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने समझ रखा है कि एजम्पशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, आपने समझ रखा है लॉ ऑफ टॉट के बारे में, आपने समझ रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, लेकिन आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, जिसके कारण आप उस कॉन्सेप्ट में अडेप्ट हो सके, प्रिसाइज हो सके। तो तीसरा कारण हो सकता है एप्लीकेशन का। और चौथा जो कारण है, फोर्थ इशू, दैट कुड बी अ फोकस। आप एग्जामिनेशन में फोकस्ड नहीं है, पढ़ते कुछ और है और जल्दबाजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड को खो देते हैं और कुछ और सर्कल कर देते हैं। तो ये चार समस्याएं ओवरऑल देखें आप अक्रॉस दी जोन्स, अक्रॉस दी सेक्शन, तो ये चार समस्या होगा। या तो तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट पता है फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया कि सही से अप्लाई कर पाए मॉक में, और सब सही होने के बाद भी अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो आप अपने स्किल को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो स्टेप नेसेसरी है इस स्टेज पे, वो सिंपल सा है कि हम 2 मॉक अगर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने मॉक 30 दिया और मॉक 31 दिया नेक्स्ट, तो हमेशा ये इंश्योर करें कि मॉक 31 माइनस मॉक 30 शुड बी समथिंग। बोलो तो समथिंग मींस कि 2 मॉक देने के बाद आप इस पोजीशन में हो कि आप फिगर आउट कर सके कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक मॉक देने के बाद आप इशू को डिटेक्ट नहीं कर रहे, आप स्पॉट नहीं कर रहे हैं अपनी समस्या, तब तक देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग मॉक। आपका मॉक बिल्कुल फ्यूटाइल होगा, कोई उसका मतलब नहीं होगा अगर आप हर मॉक में कुछ ना कुछ सीख ना रहे हो। और सीखने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर मॉक को एनालिसिस करें। प्रॉपर मॉक एनालिसिस के लिए सेक्शन वाइज हर सेक्शन में हर क्वेश्चन जो गलत हो रहा है उसमें फिगर आउट करें कि आखिर ये गलती हुई क्यों है। जाहिर सी बात है, जो 4 प्रोसेस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, फोकस, यही 4 वो समस्या है जहां किसी एक पॉइंट पे आप गलती कर रहे होंगे। कोई एक 4 में से कोई एक समस्या आपके साथ हो रहा है जिसके कारण आप रुके हुए हैं और आप समस्या को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, स्पॉट ही नहीं कर पा रहे हैं। देन हाउ विल वी वर्क अपॉन दैट एंड हाउ द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। इसलिए जरूरत है क्या कि सबसे पहले आप हर एक गलत क्वेश्चन को फिगर आउट करें कि वो गलती हुई क्यों, और वो 4 कारणों से गलती हो सकता है। पहला है कि आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को, ऑप्शन को हो सकता है ना समझ पाए हो। दूसरा कारण हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, आपने कुछ अलग ही सोचकर और आंसर कर दिया। तीसरा वही कारण कि कॉन्सेप्ट था लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। और चौथा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, आप फोकस नहीं थे। तभी आप जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स आप कर रहे हो सबको फिगर आउट कीजिए, कैटेगराइज कीजिए इन 4 कैटेगरीज में कि आखिर समस्या क्या है। अगर समस्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे ध्यान दें। अगर समस्या कॉन्सेप्ट का है तो उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसके कारण गलती हुआ है उसको फिगर आउट करें, उसको सही से क्लियर करें और उसके एप्लीकेशन पे काम करें। अगर पॉइंट एप्लीकेशन का है तो प्रैक्टिस करें, और फोकस का है तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर टू दी पॉइंट हम डिफेक्ट को पता नहीं करेंगे तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।